अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं बैंकॉक, फुकेट, फीफी आइलैंड और बाकी सारी जगहों के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, आप वहाँ पर कहाँ ठहर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं और ऑफ कोर्स टोटल बजट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजी टूर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली ऑलराइट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंसी की बात कर लेते हैं तो 1 थाई बाट इज इक्वल्स टू 2.57 इंडियन रुपीज़। और अब अपन बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है फ़्लाइट। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया से थाईलैंड की फ़्लाइट बहुत कम में मिल जाती है। वन वे फ़्लाइट आपको अराउंड 8,000 में मिल जाएगी और अगर आप कोलकाता से लेते हैं तो आपको और ज़्यादा सस्ते में मिल जाती है। आपको इंडिया के किसी भी मेट्रो सिटी से डायरेक्ट फुकेट की फ़्लाइट मिल जाएगी। इंडिया से थाईलैंड की राउंड ट्रिप फ़्लाइट आपको अराउंड 20,000 में मिल जाएगी और अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो वो भी आपको अराउंड 26,000 के आसपास मिल जाएगी। अब वीज़ा के बिना तो हम वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, तो आपको 2 तरीके का वीज़ा मिलता है। एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि आपको वहाँ पहुँच के एयरपोर्ट पे मिलता है। ये 15 दिन का होता है टूरिस्ट वीज़ा। इसका अराउंड 2,000 बात आपको देना पड़ता है और एयरपोर्ट पे ही एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। पर अगर आप 15 दिन से ज़्यादा वहाँ पर रुकना चाहते हैं, अगर आप कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर वीज़ा लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको VFS ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ये वीज़ा 60 दिन के लिए मिलता है और इसका आपको चार्ज अराउंड 3,000 बात लगेगा और ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल होता है वीज़ा ऑन अराइवल से, बिकॉज वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही पड़ जाता है। तो जैसा भी आपका जाने का प्लान हो आप वैसा कर सकते हैं। बात करें करेंसी एक्सचेंज की, तो या तो आप इंडिया से ही थाई करेंसी में चेंज करा के ले जा सकते हैं, या आप इंडियन रुपीज़ को डॉलर्स में चेंज कराएं और फिर वहीं थाईलैंड में जाकर आप बाहट में चेंज करा सकते हैं। अगर आप डॉलर से चेंज कराएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपीज़। तो जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। नाउ द बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड इज़ फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, जिसमें कम गर्मी होती है क्योंकि थाईलैंड में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अगर आप गर्मी के सीज़न में जाएंगे तो आपकी तो चटनी बन जाएगी। सो बहुत सोच समझ के जाइएगा। वैसे पूरे साल ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है टूरिस्ट की, तो आप जैसा भी प्रेफर करें आप वैसा जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको होटल्स वहाँ पर कितने की पड़ेंगी। तो आप होटल्स या फिर हॉस्टल्स दोनों में रह सकते हैं। होटल्स आपको अराउंड 2,000 रुपीज़ पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से पड़ेगी और हॉस्टल आपको अराउंड 700 से 800 रुपये में मिल जाएगा, अच्छा खासा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको डोरमेट्रीज भी देखने को मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत पहले से अपना बुकिंग करवा लीजिएगा होटल्स का, ताकि आपको कम प्राइस में पड़ जाए, क्योंकि अगर आप वहीं पर जाके इंस्टेंटली बुक कराएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अब आप उतरेंगे फुकेट एयरपोर्ट पे, जहाँ से आपको जाना है पटोंग। वहीं पर आपको होटल मिलेगा और वहीं से हमारी जर्नी शुरू होगी। तो आप एयरपोर्ट से पटोंग या तो कैब से जा सकते हैं या फिर लोकल बस से जा सकते हैं। कैब करने के लिए एक ऑनलाइन ऐप होता है ग्रैब करके, जैसे हमारे यहाँ पे ओला उबर होते हैं, आप उससे बुक करके जा सकते हैं। और अगर आप लोकल बस से जाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 बाहट में आपको जाने को मिल जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप पटोंग पहुंचकर आप वहाँ के बहुत सुंदर सुंदर बीचेस देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बीच बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके अलावा आप वहाँ पर बांग्ला रोड देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे अराउंड 800 रुपये पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से। तो आप यहीं पर स्टे कर सकते हैं। फुकेट में देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, टेस्ट करने के लिए बहुत सारा स्ट्रीट फूड है। आप यहाँ पर बिग बुद्धा स्टैचू देख सकते हैं और फुकेट में आसपास घूमने के लिए आप एक स्कूटी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको अराउंड 500 बाहट में मिल जाएगा और इसकी दुकान आपको हर दूसरी गली में मिल जाएगी, तो आप जहां से भी चाहें स्कूटी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि स्कूटी बुक करने के लिए आपको लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थाईलैंड में जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। आप फुकेट में एक दिन स्टे करने के बाद कराबी जा सकते हैं। वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, एक बाय रोड और एक बाय वाटर। तो बाय रोड आपको अराउंड 2500 बाहट लगेंगे और आपको लोकल बसेस मिल जाएंगी जो आपको फुकेट से कराबी लेकर जाएंगी। पर अगर आप बहुत सुंदर व्यू देखना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं,
तो आप फेरी से जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आपको रास्ते में इतने खूबसूरत खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। फेरी का चार्ज अराउंड 662 लगेगा और ये 2.5 घंटे में आपको फुकेट से क्राबी पहुंचा देगी। और सबसे खास बात क्राबी की ये है कि ये क्लीनेस्ट बीच है और यहाँ पर बहुत सुंदर लाइट एंड साउंड शो भी होता है रात के टाइम पर, तो आप वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं, जैसे कि वाट थाम सुओ, होंग आइलैंड, रेले बीच, बैम्बू आइलैंड, और इसके अलावा यहाँ पर एक एलिफेंट सेंचुरी है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर टाइगर केव्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं। कोपोड़ा देख सकते हैं, द एमरल्ड पूल देख सकते हैं और बहुत सारी खूबसूरत जगहों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ पर बहुत अच्छा थाई फूड खा सकते हैं और नाइट लाइफ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्राबी में 2 दिन रुकने के बाद हम जाएंगे फीफी आइलैंड, जो कि थाईलैंड का बहुत ज़्यादा फेमस आइलैंड है। यहाँ पर हम फेरी से जा सकते हैं, जिसका किराया अराउंड 562 लगेगा। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर व्हीकल्स अलाउ नहीं है, और आप एक दिन अगर यहाँ पर रुक रहे हैं तो आप होटल ले सकते हैं, जो कि आपको अराउंड 1500 के आसपास पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं और बहुत सारा स्ट्रीट फूड भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप डाइविंग कर सकते हैं और कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक मार्केट भी है जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट चीज़ें भी मिलती हैं, तो अगर आप चाहें तो शॉपिंग वगैरह भी आप इस आइलैंड पर कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक मंकी आइलैंड भी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी है। अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर तो इस आइलैंड को भी ज़रूर से एक्सपीरियंस करिएगा। इसके अलावा एक और टूर पैकेज होता है, जिसमें वहाँ के फेरी वाले आपको 4 आइलैंड्स घुमाते हैं, और इनमें फीफी आइलैंड, क्राबी, ये सब और मंकी आइलैंड सभी कुछ इंक्लूडेड रहता है। पर अगर आप खुद से घूमेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करें पटाया और बैंकॉक के बारे में, तो थाईलैंड के 2 रूप हैं, एक आइलैंड वाला नेचुरल रूप और एक है भीड़ भाड़ वाला क्लब्स और पार्टी वाला रूप। तो आपको पटाया और बैंकॉक में ये पार्टी वाला रूप देखने को मिलेगा, और अगर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप फुकेट से फ़्लाइट लेके पटाया जा सकते हैं या फिर आप बैंकॉक जा सकते हैं, जिसका प्राइस आपको अराउंड 4000 से 5000 रुपये लगेगा और आपको 4 घंटे में वो बैंकॉक उतार देगा। तो आप अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बस लेना चाहें तो आपको अराउंड 10 से 12 घंटे की बस लेनी पड़ेगी, तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप वो भी जा सकते हैं। पर अगर आप एक नेचुरल वैकेशन चाहते हैं तो आपको फुकेट के आसपास ही देखना चाहिए, और अगर आप थोड़ा पार्टी वाला माहौल चाहते हैं तो आप पटाया और बैंकॉक भी जा सकते हैं। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि खाना। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थाईलैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हर जगह आपको सी फूड और नॉनवेज फूड ही देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पर कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो आप वहाँ पर जाके इंडियन खाना खा सकते हैं, या फिर अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप ऑमलेट या फिर एग से बनी हुई डिशेस ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्रूट्स पे सर्वाइव करें, या फिर घर से ही कुछ लेकर आना पड़ेगा आपको, कोई ड्राई सामान जिससे आपका पेट भर जाए। इसके अलावा कुछ नूडल्स वगैरह भी रहते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रीट फूड आपको अराउंड 50 से 100 बाहट के आसपास पड़ जाएगा, और अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं तो आपको 400 से 500 बाट एक मील का देना पड़ेगा वहाँ पर, तो आपको अराउंड 600-700 बाहट का पर डे का खाने का लग जाएगा। इसके अलावा सिम की बात करें, क्योंकि इंडियन सिम तो वहाँ पर चलने नहीं वाली है, तो अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे हैं, यानी कि 15 दिन वहाँ पर घूम रहे हैं, तो आपको एक 15 दिन वाली सिम ले लेनी चाहिए, जो कि आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगी या फिर लोकल शॉप से मिल जाएगी। ये अराउंड 200 से 250 बाहट में आपको मिल जाएगा, और आपको इसमें इनफ डेटा और इनफ कॉलिंग का मिल जाएगा, तो आप वो रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि टोटल बजट। फ़्लाइट राउंड ट्रिप की आपको पड़ेगी अराउंड 20,000 के आसपास, और वीज़ा डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीज़ा ले रहे हैं। मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहे हैं, तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 4000 रुपये के आसपास। इसके अलावा खाना आपको 4-5 हज़ार के आसपास पड़ेगा, और आपको वहाँ पर आप स्कूटी बुक करेंगे और कुछ कैब्स वगैरह बुक करेंगे, तो वो भी आपको अराउंड 3000 से 4000 का पड़ेगा। इसके अलावा खाना आपको पड़ेगा 5000 से 7000 के आसपास, और जो भी आप वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या अगर आप वहाँ पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। पर अगर कंसीडर करें तो आप 40,000 में एक बहुत अच्छी ट्रिप मार सकते हैं थाईलैंड को, और इतने कम बजट में आपको एक इतनी ज़्यादा सुंदर, इतने सारे आइलैंड्स वाली, इतने सारे नाइट लाइफ वाली, पार्टी वाली ऐसी कोई कंट्री मिल रही है, तो वाई नॉट गो देयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। और यही तो टाइम है यार घूमने का। सो जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। आपका
एक एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। वापस से ज़रूर आइएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बाय बाय।